नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम गाजियाबाद में और ऐसी शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाया है और संविधान को अच्छी तरीके से जानते हैं। और मोदी जी ने कल टीवी पर आकर, जो कि इनका एक तकिया कलाम है, मन की बात कहते हैं, और मन की बात कल कह दी उन्होंने, क्योंकि 11 महीने से लगातार किसान सभी बॉर्डरों पर हैं। सभी दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, सभी किसान अपना जिस तरीके से जीवन काट रहे हैं, सर्दी है, बरसात है, सभी तरीके का। लेकिन जो इन्होंने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो कल मीडिया के सामने बैठकर ये बात कही है कि हम ये जो काले कानून हैं उसे वापस ले रहे हैं, लेकिन किसान इस बात को मान के राजी नहीं है। दूसरी बात ये, किसानों ने एक चीज माना है, जिनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तरह तरह के नाम दिए गए थे, आंदोलन जीवी कर करके, लेकिन कल उन्होंने ये भी कहा है कि किसान। तो जोशी साहब हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी साहब तो प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप एक बुद्धिजीवी जगत से आते हैं। कल का जो मोदी जी ने जो मीडिया के सामने बैठ के जो बात कही है कि हम किसानों के बिल को वापस ले रहे हैं, तो किसान, जैसे कि हम घूम रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, किसान मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे, ये कि देश के प्रधानमंत्री हैं उन पर विश्वास नहीं कर रहे। तो कल जो बोला है मोदी जी ने, आप इसको किस तरीके देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने मीडिया के सामने ये कहा है कि हम तीनों काले कानून, तीनों जो कृषि कानून थे, उनको वापस ले रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ साथ देश अभी इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं किसान लोग कि इन्होंने पहले भी जो वादे करे थे उनको बाद में चुनावी जुमला कहने में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। तो अब किसानों के मन में ये प्रश्न है, कहीं ये भी तो चुनावी जुमला नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं। कहीं इनको अपनी राजनीतिक हसरतें पूरी करने के लिए इस बिल को तो कैंसिल नहीं कर रहे। तो किसानों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए किसान इनको अभी संशय की दृष्टि से देख रहा है। तो जोशी साहब, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है, और देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब दूसरे नंबर के, पहले राष्ट्रपति, दूसरे नंबर प्रधानमंत्री, तो किसानों को इनकी बात को मान लेना चाहिए। किसान, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किसान मान लेंगे। आप संसद में इसका कानून का दर्जा दीजिए, संसद का विशेष सत्र बुलवाएं और इसको और भी बहुत तरीके, संवैधानिक तरीके से इसको रिटर्न में इसको पास करा दीजिए, किसान मान लेगा। लेकिन जब तक हमारे एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तब तक किसान हिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई जब हुई है, संघर्ष जब हुआ है, आंदोलन जब हुआ है, 700 लोगों की शहादत हुई है। उन शहादत पर भी देश के लोगों का प्रश्न है कि उनको किस तरह से सरकार उनको दर्जा देगी। जोशी जी, जिस तरीके से कल मोदी जी ने यह भी कहा है कि किसान तो बात मानने के लिए तैयार हैं, हाँ। लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे लोग आगे हैं जो उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। कानून तो बढ़िया है, आज नहीं समझेगा, आगे समझेंगे, फिर भी वही बात को दोहरा रहे हैं। मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कानून जिनसे बना है उनके प्रतिनिधियों से या उनसे राय मशवरा नहीं किया गया। कानून उनके समझ में आ गया है, तभी वो 1 साल से सड़कों पे हैं, आंदोलन में हैं। यही तो गड़बड़ी हो गई। ये जिस तरह से मैनिपुलेट करना चाहते थे, इसको बैकडोर से जिस तरह लाना चाहते थे, वो किसानों के सब बात समझ में आ गई, तभी आंदोलन हुआ और आंदोलन सफल हुआ। और अभी भी हम इसको, जैसा इनका व्यवहार है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, अभी भी हम इसको शक के दायरे से देख रहे हैं। नहीं सर, फिर वही बात आती है कि जब आपको समझाने की बात करते हैं, चाहे मैं मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, आप उनकी बात समझते नहीं हो। आप रोडों पे समझाने आते हो, आप उनके कपड़े फड़वा देते हो, आप उन पे लाठी चार्ज करते हो। तो सर ये बात कैसे बनेगी? बात तो वार्तालाप से ही बनेगी ना सर। लाठी चार्ज हम कैसे कर सकते हैं? आप भी बुद्धिजीवी हैं, शासन प्रशासन उनका है। सर आपने देखा नहीं, मंत्री को दौड़ा कर सर, तो आप जब कानून ऐसे ले आएंगे, कृषि आपने जो एग्रीकल्चर किसान हमारे करते हैं, खेती करते हैं, तो उनके क्षेत्र में जाएंगे, उनको
उनको पता है कि हमारा भविष्य, हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है, तो ऐसे कानून पहले ही लाने नहीं चाहिए। और लाने अगर ये गलती से ले भी आए थे तो उसको 1 साल तक लंबा खींचने की क्या आवश्यकता थी। सर किसान सरकार ये कह रही है, आपकी 70 साल पुरानी मांग थी कि भाई 70 साल से किसान जो त्राई त्राई कर रहा है, ना उसे वाजिब दाम मिल रहे हैं, ना वाजिब उन्हें मुनाफा मिल रहा है, तो सर वो तो आपकी बातों पे ही तो उन्होंने कानून बनाए सर। देखिए, मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाई है सरकार, ऐसा है ना, ये पूरे देश से कहीं भी छुपा नहीं हुआ है। लगातार ये उनके, और कौन कॉरपोरेट वाले, उच्च कॉरपोरेट, जो मैं बार बार कहता हूँ, उच्च जो उद्योगपति हैं उनको फायदा उठाने के लिए, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। नहीं जोशी साहब, आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं सर, ये जो बिजनेस करने आया है, जो व्यापार करना है वो तो व्यापार करेगा, तो सर आपके व्यापारियों से लड़ाई है या सरकार से लड़ाई है? सरकार से लड़ाई है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप चुनिंदा लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए क्यों काम करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं उन्हीं के लाभ पहुंचाने के लिए। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं उनके कर्जे तले दबी हुई है, कोई ना कोई ऐसा कर्जा उन्होंने पहले से चढ़ा रखा है कि सरकार से उन्होंने तय कर रखा है कि हमें इतना लाभ चाहिए। तो क्या उनसे अब प्रश्न बहुत सारे उठेंगे इसमें, तो प्रश्न ये भी उठेगा कि उनका ऐसा क्या कर्जा है इन पे, भारतीय जनता पार्टी पे, है ना, जो उनकी बात, उनको लाभ पहुंचाना इनकी जो मजबूरी है, तो इस पे भी तो देश जानना चाहेगा। सर जब किसान आज इनको काफ़ी समय हो गया, पूरा 1 साल होने जा रहा है, सभी बॉर्डर पे घेर रखे हैं सर, जब रेल बिक रही थी तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इनको समझा रहे थे कि भाई आपका जो देश की धरोहर बिक रही है, एयर इंडिया बिक रही है, पूरा भारत बेच दिया। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं आज भी कह रहे हैं कि जो रेल मंत्री हैं, हमने रेल नहीं बेची है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकारें पहले भी आई है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, देश के अन्य विपक्षी दलों की भी सरकार रही, लेकिन सबका उद्देश्य ये था कि हमारी जो प्रतिष्ठान है, हमारी जो नाक है, हमारी जो सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इन पर कभी कोई आंच ना आए, इनको नाक समझ के काम करा। पहली बार ऐसी सरकार आई जिन्होंने इनको बेचने का काम करा, और कहीं ना कहीं ये हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। जोशी साहब, आपको लगता नहीं है कि जितना ये झूठ बोलते हैं, उस झूठ को एक सच में पिरोने का काम करते हैं? देखिए, कोई व्यक्ति अगर अच्छा भाषण दे देता है तो इसका मतलब वो बहुत बढ़िया नेता नहीं हो सकता जी। अगर आप झूठ को पिरो के कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, झूठ का आवरण थोड़े समय चलता है, और आवरण आपने इस आंदोलन में भी देखा होगा, आवरण हट चुका है, सच्चाई सामने आ गई है। जिनको आप कल तक आप क्या कहते थे, आतंकवादी कहते थे, आप खालिस्तानी उनको कहते थे, आप उनको आंदोलनजीवी कहते थे, और एक इनकी सांसद महोदय है, उन्होंने उनको मवाली तक कहा है। किसानों को जिस तरह की मीनाक्षी लेखी जी सांसद, हाँ जी, तो उन्होंने इनको मवाली तक कहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री को मानना पड़ा कि जो वहां पर लोग बैठे थे वो लोग किसान थे, किसान कह के संबोधित करना पड़ा। झूठ का तो फरेब यही दिखता है। इनके आपने देखा होगा, इनके सभी मंत्रियों ने, जिनमें आपने नाम उन सांसद का दिया है, वो उन्होंने के अलावा और मंत्री भी लगे थे कि किसी तरह हम इसको प्रोटेस्ट करें कि हाँ भाई इसको, मतलब इसको हम कवर अप कर लें किसी तरह से कि भैया इसका फायदा या इसका वो करके, इस तरह तरह से किसानों के प्रति जो उनकी दुर्भावना दिखाई दी वो आपने पूरे देश ने देखी है। लेकिन जोशी जी, इसमें जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं जी, उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई अपनी। हम सीधी सीधी बात करें, जो कंगना रनावत जो हैं, जो एक फिल्मी एक्टर हैं, उनको पद्मश्री से आवाजा गया है। देखिए, मैं पद्मश्री बहुत देश का सम्मानित पद होता है, लेकिन अगर उन पद्मश्री मिलने के बाद उनके जो बयान आए हैं उससे देश को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया। और उनको मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मुझे तो कंगना रनौत के पीछे बीजेपी की स्क्रिप्ट लिखी हुई दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी लिख के देती है, कंगना उसको एक अच्छे अदाकारा की तरह उसको कहती है। कौन ऐसा कह सकता है कि 2014 में हमें आज़ादी मिली? ये कितनी चाटुकारिता की कितनी बड़ी हद है, इस बात को देश देख रहा है जी। लेकिन सर, देश तो देख रहा है, लेकिन जो 1947 के अंदर जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, जिनके लाल गए, जिनका पति गया, जिनका बेटा गया, उन फौजियों की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इन पे
जो देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। ये अभी रुक कहाँ रही है, ये तो सभी को कह रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है। गांधी जी को लड़ाने का काम कर रही है, सुभाष चंद्र बोस से लड़ाने का काम कर रही है है ना। इस तरह का जो इनका वक्तव्य आ रहा है वो बिल्कुल हमारे, चाहे सुभाष चंद्र जी बोस हो, गांधी जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, सभी हमारे लिए पूजनीय है, सभी हमारे प्रेरणा स्रोत है। और मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी इस देश के नहीं पूरे विश्व के नेता था। पूरा विश्व में उनका अहिंसा का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, उसका अनुकरण किया जाता है। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके मोदी जी ने ये जो बयान दिया है और इससे किसानों के अंदर थोड़ी खुशी की लहर है, लेकिन चलो ये मानते हैं कि उन्होंने किसान तो मान लिया, मैं तो इसको बहुत मैं तो देखिए पढ़ाने लिखाने वाला रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं तो इसको इस तरह मान के चलता हूँ कि अखबार में रिजल्ट आया है। कि आपने देखा होगा जो पुराने टाइम में जब बोर्ड का रिजल्ट आता था अखबारों में आता था, मतलब गजट में आ चुका है। हाँ, अखबार में रिजल्ट आया है, लेकिन असली माना जाता है जब मार्कशीट आ जाती है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा व्याख्यान दिलाऊंगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि रिजल्ट जब आता था अखबार में आता था तो कई लोग मिठाई बांट देते थे, लेकिन मिठाई बांटने के बाद जब परिणाम आता था, मार्कशीट में आता था, तो फेल होते थे। तो अब उनको तो बड़ी शर्मिंदगी से हो जाती है। तो इस विषय को आप समझ रहे हैं ना प्रोफेसर साहब, आप तो मीडिया पे सीधा टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं सर, मीडिया को टारगेट कर रहे हैं कि आपने जैसे बोला कि भाई मीडिया पे भी भरोसा नहीं है। तो मेरे मीडिया वाले तो लगातार हम तो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मीडिया वाले गोदी मीडिया हो गए। कुछ ही पत्रकार बचे हैं जो उनके उससे बचे हुए हैं, बाकी तो इसको गोदी मीडिया सभी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सभी लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है। क्योंकि खबर दिखाई नहीं जाती, अभी ऐसे फूले समा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ना ये अखबार में रिजल्ट आया, अभी मार्कशीट हमें नहीं मिली है तो हम नहीं कह सकते हम पास हो गए। तो जोशी जी जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने और किसान नेताओं ने बोला कि 22 का जो हमारे पंचायत है, महापंचायत है, वो होके रहेगी, बिल्कुल सही है। अभी क्या हुआ हमारे पे एमएसपी पे कोई कानून नहीं बना। अभी क्या मैं आपको कहता हूँ बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान जब घर से निकला था इस आंदोलन को करने के लिए, उस पर एक भी मुकदमा नहीं था। इन मुकदमों का क्या होगा? वो किसानों को बार बार तारीख पे न्यायालय जाना पड़ेगा, क्या होगा उनको कौन झेलेगा? सरकार को उन मुकदमों को वापस लेना चाहिए, किसानों से वार्ता होनी चाहिए, किसानों की के साथ एक कमेटी बनानी चाहिए। यही तो राकेश जी कह रहे हैं, ये पूरा देश किसान कह रहा था। सर राकेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो 29 तारीख को संसद चलेगी, हम 500 आदमी ट्रैक्टर लेके जाएंगे, उसी में हमारी फसल होगी, हम तो संसद के अंदर बेचेंगे उस फसल को। देखिए जो भी स्टैंड लिया जा रहा है वो किसानों के हित में है। किसान भी तय करके आया है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, जब तक तीनों कानून रद्द संसद के द्वारा नहीं होते तब तक किसान इनकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि ये खुद इन्होंने पूरे देश को दिखाया है कि हम जुमलेबाज हैं। इन्होंने जो जो मुद्दे कहे बाद में कहा वो तो चुनावी जुमला था। तो इन जुमलेबाजों पे देश और देश का किसान विश्वास करने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर साहब जिस तरह बहुत अच्छी बात कही, आप प्रोफेसर हैं सर, ये जो कानून है तो कैसे वापस होंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल इसकी तरीका है, जैसे कि विशेष सत्र भी बुला सकते हैं, है ना, विवेकाधिकार है। और उसके अलावा शीतकालीन सत्र आ रहा है, उसमें अपना बुलाकर और क्या कहते हैं इसको विधेयक को पास कराएं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी जब उन्होंने कहा है तो, है ना। जैसे पहले काले कानून में बैकडोर से बनाया था, इसको आप निरसन करें, इसको करें, इनकी मेजोरिटी है, मेजोरिटी में करें अपने। तो सर जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, हम चुनाव पे भी चर्चा करेंगे, 5 राज्यों के चुनाव भी हैं जी जी जी। मतलब सरकार बैकफुट पे आई है जी, कहीं ना कहीं झुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रदेश में बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बड़ी गंभीरता से कह दिया था कि चुनाव से पहले सरकार इनको वापस ले सकती है। आप उनके बयान को पढ़ भी सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा उसको। बड़ी गंभीरता से विषय को रखता हूँ। तो ये तो पूरे देश को पता चल गया है कि ये जो है चुनाव के इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दी, तब इन्होंने मजबूरी में अभी भी इनके जो कल आप जिस तरह की भाषा आप देख रहे होंगे उस तरह की भाषा का आप अगर भाषा को आप पढ़ते हैं तो भाषा किस तरह की थी जी, वो भाषा को भी देश ने देखा है। तो अभी देश और देश का किसान अभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। प्रोफेसर साहब मैं एक जो अहम बात है उस पर जा रहा हूं कि आप प्रोफेसर हैं, आपको जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। जी जी। और आप पढ़ाते हैं, सभी तरीके के लोग आते हैं वहाँ, हिंदू भी आते हैं, दलित भी आते हैं, मुस्लिम भी सभी आते हैं। क्या लगता है सर इस बार जो चुनाव होगा 5 राज्यों के अंदर वो जातिवाद नहीं होगा? इस किसान आंदोलन ने गांव के हर व्यक्ति को जाति से तोड़ के एकत्रित कर दिया कि वो किसान की भूमिका में है। जो पिछले जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जिस तरह
हिंदूवादी कार्ड खेलकर अपनी सरकार बनाई और लोगों में जाति का जो बिखराव करा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज स्थिति है कि गांव में आप जाइए, सब कहते हैं मैं पहले किसान हूँ फिर मैं ये हूँ। तो किसान यूनाइटेड हुआ है इस आंदोलन से। तो प्रोफेसर साहब, जैसे आप जाएंगे, जैसे कि आप भी एक राजनीति से संबंध रखते हैं, तो आपकी जो बयानबाजी होगी तो आप क्षेत्र में क्या कहेंगे भाई आप जाति से हटके वोट दें? मैं तो कहूँगा किसान जो है प्रदेश के लिए और देश के लिए वोट करेगा इस बार। बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ आपकी बात को। अच्छा जोशी साहब, चलते चलते आपको इस चैनल के माध्यम, नेशन न्यूज इंडिया के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया नहीं विदेश भी देख रहे हैं जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर सरकार ने जो कल घोषणा करी है, माननीय मोदी जी ने जो घोषणा करी है, उसको धरातल पर लेकर आए। और किसानों से कहना चाहता हूँ कि अभी हिलने की जरूरत कतई नहीं है। आंदोलन को एज इट इज चलाते रहिए। जब तक इनसे आप रिटर्न में नहीं लोगे, कागज़ ले लीजिए, ये कागज़ ही हमारे काम आएंगे। इनकी बातों को हमें गंभीरता से लेने की, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है।